उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रही है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इस तरह का मेकअप आएगा, ऐसा करेंगे तो इस तरह का आएगा, मतलब कुछ नई नई चीजें उसमें करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप रिप्रेजेंट्स द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, आपको अवसर ढूंढने और टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क एंड ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज टू लाइफ बाय क्रिएटिंग न्यू बिजनेस। ठीक है, तो आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सुबह से शाम तक जो चीजें यूज करते हो, जहां रहते हो, जिस परिवेश में रहते हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो घर की कोई चीज हो, उससे रिलेटेड जो भी आपकी समस्या आ रही है, उस समस्या से रिलेटेड आप एक आइडिया डेवलप करिए और उस आइडिया को एक सोल्यूशन में बदलिए। उसका सोल्यूशन क्या है? ठीक है, जैसे आपके यहाँ सपोज ट्रेडिशनल चूल्हा है और उससे खाना बनता है, उसमें से धुआं निकलता है, धुएं से आपकी आंखें खराब हो रही हैं। तो अब उत्तराखंड में अभी हम ये नहीं मान के चलते, उत्तराखंड का जो है आप ये मान के चलिए 65% पॉपुलेशन अभी गांव में ही रहता है और वहां तक 65% जगह पे अभी गैस का चूल्हा नहीं गया है, वो ट्रेडिशनल चूल्हा ही यूज करते हैं। तो क्यों ना हम कोई उसमें ऐसा इनोवेशन करें जिससे लकड़ी तो जले लेकिन धुआं ना निकले, या धुआं तो निकले लेकिन आंखों में लगे ना, तो ये इनोवेशन होगा। तो इस तरह की चीजें होती है। नेक्स्ट करिएगा प्लीज। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंट आपके साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है। नेक्स्ट करिए प्लीज। यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, या जो वो 20 लोग हमने बताए हैं आपको, वो 20 लोग क्या रोल अदा कर रहे हैं कम्युनिटी में। सबसे पहले वो एम्प्लॉयमेंट को घटा रहे हैं। जब भी आप कोई बिजनेस, जैसे मैडम ने शुरू किया है, अभी मैं कल मैडम से बात कर रहा था कि मैडम आप अपना एक आउटलेट खटीमा में खोलिए, तो जब मैडम खटीमा में खोलेंगी तो 5 से 10 लोगों को रोजगार मिलेगा वहां पे। तो आप एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस कैपिटलाइजेशन, पैसे को बढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे। इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ द कंट्री, अब हमारे उत्तराखंड में इसकी इकोनॉमी जो है अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए सरकार ने ये योजना यहाँ लागू कर दी है। लोकल रिसोर्स कैन बी यूज, लोकल रिसोर्स जो भी है वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, उनको यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को सुधार सकते हैं। जो आपका अभी लिविंग स्टैंडर्ड है उससे उसमें बढ़ोतरी हो सकती है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट, यही इनका। नेक्स्ट करिए प्लीज। अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इसमें हमने बताया है कि एक एंटरप्रेन्योर इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव करता है। अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि गुजरात के सूरत में 2 बड़े इवेंट हुए। पहला इवेंट मोदी जी ने क्या किया है कि वहां पे एक हीरा के व्यापारियों का एक आउटलेट बनाया, और वो आउटलेट इतना बड़ा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो आ गया है, और पेंटागन की बिल्डिंग से भी बड़ा। तो उससे क्या होता है कि जो हीरे का जो व्यापार हो रहा है, जो हीरे के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो पूरे विश्व में जाने जाएंगे। और दूसरा उन्होंने एक एयरपोर्ट वहां पे बनाया हुआ है यूनिक तरह का। तो जब ये 2 चीजें वहां बनी है तो कोई ना कोई इसका एंटरप्रेन्योर होगा जो इसको व्यापार को कर रहा होगा और वहां से वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट करिए। तो इस तरह से इंडिया की इकोनॉमी में। उसके बाद इनोवेटर्स, इनोवेटर्स का मतलब होता है कि जो चीजें एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं हमारे पास, उसी में हम कुछ नया करें। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई में हम क्या करते हैं कि हम लेक्चरिंग करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमने पावर पॉइंट से पढ़ाना शुरू कर दिया, अब ये चीज़ हम आपको पावर पॉइंट से बता रहे हैं, हम सीधे लेक्चर भी दे सकते थे, ये थोड़ा सा इनोवेशन हो गया। अब इसी की अगर हम वीडियो बनाते हैं और यहाँ पे हमारा फोटो भी आ जाए, यूट्यूब वीडियो, तो बहुत अच्छा इनोवेशन हो गया। तो इस तरह से जो चीज़ें एग्जिस्टिंग होती हैं, तो एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेटिव मूड में होता है और वो नई नई उन्हीं चीज़ों को नए नए एक्सपेरिमेंट करके करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट करिए प्लीज। ये हमने बता ही दिया है क्रिएटिंग जॉब, वही हमने यहाँ पे डिटेल में बताया। क्योंकि आपका एक बूट कैंप भी होना है, उस बूट कैंप में ये सारी सूचनाएं आपको डिटेल में समझनी है, तो वो तैयारी हमने पहले ही कर ली। बूट कैंप की तैयारी हमने
पहले ही करना है। और वो बूट कैंप में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो सभी सारा प्रोसेस अब इसमें अभी बताएंगे आपको। नेक्स्ट करिए प्लीज, और आगे चलिए, और आगे। हाँ, ये पीछे आइए, एक बैक आइए एक बार। देखिए, एंटरप्रेन्योर एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, जब कोई व्यक्ति एंटरप्रेन्योर का रोल अदा करता है और उसके पास पैसा खूब आने लगता है, तो फिर वो क्या करता है? फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है चैरिटी करता है, चैरिटी करता है, मंदिर बनवाता है, ऑर्फनेज होता है, कोई अनाथालय होगा, वहाँ दान दे देगा पैसे को, तो वहाँ भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है कि नहीं करता है? तो एंटरप्रेन्योर का ये भी एक रोल होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, देखा होगा, वो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी देते हैं कि भैया आप कंप्यूटर सीख लो, सिलाई मशीन का सीख लो, इस तरह की। नेक्स्ट करिए फिर, चेंजेस इन कम्युनिटी, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे करिए, और आगे चलिए, फिर हम वहाँ पे आ जाते हैं, और आगे। हाँ, अब देखिए, अब ये हमारा मुद्दा यहाँ पे आता है कि हम उत्तराखंड में बैठे हैं, तो सरकार ने ये वाली योजना यहाँ क्यों लागू की, हमें क्या जरूरत थी इसकी लागू करने की? तो इन द अल्टीमेट एनालिसिस, द कंप्लीटिंग बेनिफिट ऑफ एम्पावरिंग द रूरल एंटरप्रेन्योर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन, बहुत बड़ी समस्या है। कल मैं देख रहा था, बीबीसी की न्यूज में दिखाया जा रहा था, अल्मोड़ा का कोई डिस्ट्रिक्ट वो दिखाया जा रहा था, वहाँ पे हमारे जो यहाँ के कमिश्नर है वो गए हुए थे, तो 220 घरों में से 127 घरों में ताले लगे। उनसे पूछा गया, ये लोग कहाँ हैं? बोले ये तो दिल्ली चले गए, कोई कह रहा है ये तो सूरत चले गए। तो लोग पहाड़ छोड़ छोड़ के माइग्रेट करके चले जा रहे हैं। ये इससे क्या हो रहा है कि अब जो बाहर चला जा रहा है वो वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ा रहा है, गुजरात की बढ़ा रहा है, दिल्ली की बढ़ा रहा है, उत्तराखंड की इकोनॉमी तो घट रही है ना।